वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बेबी स्वेटर की बाजू किस तरह से बनाते हैं, उसकी घटाई को किस तरह से देते हैं वो बता रही हूँ। तो बाजू के लिए हमने यहाँ फंदे डालने हैं 20 मतलब 40 हमने टोटल यहाँ फंदे डालने हैं। और उसके बाद जो है यहाँ मशीन को 15 बार चला देना है बॉर्डर बनाने के लिए। और इस बॉर्डर में मैं दूसरे कलर के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो उस डिज़ाइन को डालने के लिए यहाँ एक बार दूसरे कलर से हमने मशीन को चला लेना है और उसके बाद हमने टूल की हेल्प से एक फंदे को डाल करके दूसरे फंदे में रख देना है इस तरह से। फिर अगली वाली नीडल से फंदे को उठा करके उससे अगली वाली नीडल में डाल देना है। तो इसी तरह से हमने हर नीडल के फंदे को उठा करके उससे अगली वाली नीडल के फंदे में डाल देना है और इस पूरी की पूरी लाइन को हमने कंप्लीट कर देना है। तो ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बॉर्डर में ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जो नीडल्स हमारी पीछे गई हैं उनको हमने आगे कर लेना है और एक बार हमने इसी थ्रेड के साथ मशीन को चला देना है। इसके बाद हमने थ्रेड को चेंज कर लेना है। जो हमने पहले धागा यूज़ किया था उसी धागे को हमने यूज़ करना है। और जहाँ हमने पहले 15 बार मशीन को चलाया था, अब हमने यहाँ 16 बार मशीन को चलाना है। और 16 बार मशीन को चलाने के बाद इसके जो हमने वेट डाले हुए हैं इन सारे वेट को हमने निकाल लेना है। वेट निकालने के बाद जो हमें नीचे की तरफ इस तरह उभरे हुए फंदे दिखेंगे, उन फंदों को हमने एक एक नीडल छोड़ के अगले वाली नीडल में डाल देना है और इनको हमने इस तरह से उठाना है कि ये बॉर्डर हमारा ज़रा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सिधाई में आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें वेट डाल देने हैं ताकि हमारी मशीन अच्छे से चले। और वेट डालने के बाद हमने इस बाजू को ऊपर बनाना है। इसके लिए हमने ऊपर मशीन को 4 बार चला लेना है और बाजू की शेप देने के लिए हमने 4 बार मशीन चलाने के बाद एक एक नीडल को आगे कर देना है जो हमारे साइड की हैं। फिर से हमने आगे मशीन को 4 बार चला लेना है। यहाँ हमारा थ्रेड जो है वो चेंज होगा, तो हमने थ्रेड चेंज करके भी काउंटिंग कर लेनी है कि हमने कितनी बार मशीन को चलाया है। तो थ्रेड चेंज करने के बाद भी हमने एक बार तो पहले मशीन को चला दिया था, अब यहाँ हम 2 लाइनें इस कलर के साथ डाल रहे हैं, तो 2 बार हमने मशीन को इस कलर के साथ चलाना है। फिर से हमने यहाँ थ्रेड जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ हमने इसमें गांठ लगा देनी है ताकि ये छूटे ना। और इसके बाद जो हम बेस थ्रेड लगा रहे हैं उसके साथ हमने एक बार मशीन को चला देना है और फिर उसके बाद फिर से एक एक नीडल को हमने बाहर की तरफ कर देना है। तो इसी तरह से हमने हर 4 लाइंस के बाद एक एक नीडल को आगे कर देना है और इसी तरह से हमने बाजू की शेप देते जाना है। और ये नीडल्स हमने तब तक बढ़ानी है जब तक हमारे बाजू की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए या फिर हमारे 35 फंदे कंप्लीट ना हो जाए, मतलब 0 से एक साइड भी 35 और 0 से दूसरी साइड भी 35। ये जो हर 4 नीडल्स के बाद हम फंदों को बढ़ा रहे हैं, इससे बच्चों की जो बाजू है उसकी शेप बहुत अच्छी आती है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा खुली बाजू चाहिए होती है। क्योंकि जब हम बच्चे को बाजू पहनाते हैं तो उसमें साथ में हमारा हाथ भी जाता है। तो इस तरह से हमने इसमें
खुली खुली जो है वो घटाई देनी है। हर 4 नीडल के बाद ही हमने घटाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारे बाजू की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है और साथ ही हमारे 35 फंदे भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हमने बाजू की कटाई देनी है। कटाई के लिए हमने एक साइड से 5 नीडल्स बाहर की तरफ निकाल लेनी है और हमने जो मशीन के हुक्स हैं वो पीछे की तरफ कर लेने हैं और मशीन को हमने यहाँ चला देना है। इससे हमने जो नीडल्स बाहर की तरफ निकाली हुई हैं उनकी बुनाई नहीं होगी और जो नीडल्स हमारी पीछे की तरफ है उनकी बुनाई हो जाएगी। इसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी 5 नीडल्स बाहर की तरफ निकाल लेनी है। और मशीन को हमने यहाँ चला देना है। तो इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई नीडल्स की बुनाई नहीं होगी। अब हमने यहाँ कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हमने दूसरा थ्रेड यहाँ यूज़ करना है। इस थ्रेड को हमने ऊपर की तरफ से लाना है, जो नीडल्स हमारी बाहर की तरफ हैं उनसे ऊपर की तरफ, ताकि ये हमारा थ्रेड साथ साथ में चले। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ से उठाते हुए मशीन में डाल देना है और हमने मशीन को चला देना है। लेकिन मशीन को चलाने से पहले हमने दूसरी साइड फिर से 5 नीडल्स बाहर निकाल लेनी है। तो इस तरह हमारी यहाँ 10 नीडल्स बाहर हो जाएंगी और थ्रेड तो हमने ऊपर से ही रखना है, इसका हमने ध्यान रखना है। हमने मशीन को चला देना है और अब फिर से हमने इस साइड भी 5 नीडल्स को बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से हमने हर बार मशीन को चलाते हुए 5 नीडल्स को बाहर निकाल देना है और जैसे ही हम थ्रेड चेंज करेंगे, मतलब दूसरा थ्रेड हम लगाएंगे इसमें, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि वो थ्रेड हमने ऊपर की तरफ से लाना है। अगर हम इसको नीचे की तरफ से लाएंगे तो हमारा थ्रेड जो है वेस्ट हो जाएगा और थोड़ा लूज़ भी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ मैं अब थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसको चेंज कर रही हूँ, तो हमने इसको इस तरह से ऊपर से लाना है इन नीडल्स के। तो जब हम बच्चे की बाजू की घटाई देते हैं तो हमने पूरी ही नीडल्स इस तरह से बाहर निकाल देनी है, मतलब बीच में हमने कोई भी नीडल्स नहीं छोड़नी है। लेकिन जब हम लार्ज स्वेटर की बाजू में घटाई देते हैं तो हमने बीच में 25 फंदे छोड़ देने होते हैं, मतलब 25 नीडल्स को हमने बीच में छोड़ देना होता है, उनको हमने आगे नहीं करना होता है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी बाजू की नीडल्स को बाहर निकालते हुए बुनाई कर लेनी है। और इसके बाद हमने ये जो हुक्स हमने पीछे किए थे इनको आगे कर लेना है और एक बार मशीन को ऐसे चला देना है। इससे हमारी सारी की सारी नीडल्स पीछे हो जाएंगी। इसके बाद हमने ये जो थ्रेड हमारा यहाँ निकला है इसको काट लेना है और इसको गांठ लगा देनी है ताकि ये बाहर ना निकले। और इन सारे के सारे फंदों को हमने कटाई दे देनी है, मतलब इनको बंद कर देना है। बंद करने का तरीका जो है वो हाथ से भी आप बंद कर सकते हैं और टूल की हेल्प से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है लास्ट तक और हमारी ये बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। लास्ट में हमारे पास जो एक फंदा इसमें रह जाता है इसको हमने 2 बार इस तरह से कर देना है।
और इसको थोड़ा सा लंबा हमने करके काट देना है और इसमें गांठ भी लगा देनी है ताकि ये निकले ना। तो इस तरह से हमारी ये बाजू बनकर तैयार हो गई है और इसकी शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेबी स्वेटर की बाजू में कटिंग देना समझ आ गया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।